नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर ने भारत को भी हलकान कर दिया है। जैसे ही दिल्ली, नोएडा और आगरा में 8 केस मिले हैं, उसके बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में ये तय किया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है, उसके मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीज़ा और ई वीज़ा जारी किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। 3 मार्च के बाद इस देश के किसी नागरिक को भारत का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से जारी थे उनको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को भी इन देशों में जाने को मना किया गया है। जो चीन के लोगों के लिए 5 फरवरी से पहले के वीज़ा को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, वह अभी भी जारी रहेगी और जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा के लिए, उन्हें दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से इसके अलावा चीन, ईरान, इटली, साउथ कोरिया और जापान होकर आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी ई वीज़ा और वीज़ा रद्द रहेगा। ये नियम 1 फरवरी से जारी हुए वीज़ा को लेकर लागू होगा। इन देशों से जो संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारी, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन उनकी भी वैसे ही स्कैनिंग होगी। इसके अलावा जो भी नागरिक कुछ देशों की यात्रा कर आ रहे हैं, फिर चाहे वो भारतीय हों या फिर विदेशी, उनकी जाँच एयरपोर्ट पर जरूर की जाएगी। इन देशों में चीन, साउथ कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। तो ये तो हुआ कि वीज़ा और ई वीज़ा रद्द कर दिया गया है। जिन देशों में कोरोना ने अपना कहर बरपाया या संक्रमित होकर के फैल गया है, तो सावधानी के लिए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद एयर इंडिया ने कई देशों की उड़ानें रद्द कर दी है। एयर इंडिया की ओर से जो फ़्लाइट रद्द की गई है, वो कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली टोक्यो अब सिर्फ हफ्ते में 4 फ्लाइट 31 मार्च तक के लिए व्यवस्था की गई है। दिल्ली सियोल, दिल्ली मिलान हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट, दिल्ली रोम अब सिर्फ 2 फ्लाइट, और मुंबई सिंगापुर सिर्फ 4 फ्लाइट, और दिल्ली बैंकॉक मुंबई हफ्ते में सिर्फ 3 फ्लाइट। संघाई हांगकांग के लिए सीधी फ़्लाइट जून तक रद्द। तो यानी कि कई देशों में या तो सीधे फ़्लाइट रद्द कर दी गई है या सीमित कर दी गई है कि बस इतनी ही फ़्लाइट, इतनी ही उड़ान भरी जाएगी, और ये सारी व्यवस्था 31 मार्च तक के लिए की गई है। दरअसल हुआ क्या कि दिसंबर में ही चीन में कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो 60 से अधिक देशों में अब फैल गया है। भारत अछूता तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए था। केरल में सिर्फ 3 मामले पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कल जिस तरीके से 3 और पॉजिटिव मामले दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर में मिले, और दिल्ली वाले केस में क्या हुआ कि उसने इटली से लौटने के बाद 25 फरवरी को और अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और दोस्तों को जो पार्टी दी, उस पार्टी की वजह से यहाँ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के नोएडा, आगरा तक ये कोरोना फैला। यानी कई लोगों में ये उसके पॉजिटिव वो मिला। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार परेशान हो गई है। स्वाभाविक सी बात है कि वो जिस आदमी के टच में आया, उसमें संक्रमित होने की गुंजाइश बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्टसी कॉल करने के लिए गए, तो एक तो दिल्ली दंगे से प्रभावित है और दूसरा अब कोरोना का कहर जो है बरप रहा है। वार्ड इसके लिए स्पेशली राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बनाए गए हैं, सफदरजंग अस्पताल में बनाए गए हैं। तो अब व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि देश की राजधानी है, जो भी केसेस जाएं उनसे निपटा जा सके, इसको लेकर के सरकार जो है पूरी तैयारी कर रही है। और हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था पूरी की जा रही है ताकि इससे लड़ा जा सके। इससे रिलेटेड जो भी और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।